तो मेरे प्यारे भाई आ जाना सबको, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। और आज का हाइट एंड डिस्टेंस का दूसरा दिन है, ठीक है। और कल इसमें हम बताएं कि इसमें केवल साइन थीटा, कोस थीटा और फिर tan थीटा की जरूरत पड़ती है, ठीक। P बटा H, B बटा H और P बटा B, ठीक है। और एक मान जो होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60, 1/2, 1/√2, √3/2, √3/2, ठीक है। 1/√3, 1√3, इतना की ज़रूरत पड़ती है हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने के लिए। तो अब आप बताओ, जो पहले 8 चैप्टर त्रिकोणमिति नहीं पढ़ेगा तो उसको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ लिए। अब कल हम लोग 13 तक शायद क्वेश्चन पढ़ लिए थे ना, और आज क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर कितना से 14 से। सब मेरे प्यारे भाई BBD गाइड निकाल लीजिएगा, BBD गाइड, ठीक है। डस्टर कहाँ पे है? यहाँ पे है, मैं मिटा दे रहा हूँ सब, ठीक है। और आज चैप्टर खत्म करने की प्रयास किया जाएगा। चलो एक बुक हमको ला देता, एक बुक हमको ला देता, ला तो भैया। सुनो, क्वेश्चन कल 13 तक पढ़ लिए थे और क्वेश्चन नंबर कितना 14। देखो 14 कह रहा है क्वेश्चन कि यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के 2 मीनार है, कई गो मीनार है? 2। चलो एगो हम H1 लिख देने आयो, कहते H2, दोनों धरती है पाओगा, सीधा सी बात है। एगो हम H1 मान लेने आयो, कहते H2 के 2 मीनार है। 2 मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु यानी साफा बीचों बीच में, साफा बीचों बीच में मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखो क्रमशः के अर्थ पहले एगो मने 60 डिग्री और एगो 30 डिग्री, लेकिन पहले H1 था तो एक अर्थ हुआ कि H1 लन 60 डिग्री, H2 लन कई डिग्री? 30 डिग्री। चलो H2 लन 30 डिग्री। अच्छा एगो बात कही ना है, दोनों मीनार बराबर ना होए, काहे बराबर ना होए? ताकि भाई बीच में है बराबर आता तो कौन भी बराबर बनता, तो बराबर है चाहे ना है उससे हमको कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि H1 बटा H2 का मान निकालिए। H1 बटा H2 यानी H1 और H2 की ऊंचाई, एक नाम लिख दिया जाए A B C D। तो है दोनों दूरी समान है तो दोनों दूरी के x लिख दिया जाए, समान लंबाई के मध्य बिंदु है, ठीक है। तो एक बार हम H1 के मान निकालेंगे, एक बार H2 के, और दोनों के बाटा में लिख देंगे तो काम चल जाएगा। तो सबसे पहले हम आ जाऊं समकोण त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो है लंब हुआ और है कत हुआ आधा, और थीटा का डिग्री 60 डिग्री, तो इसलिए हम लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर P बटा B, ठीक है। चलो tan 60 डिग्री के मान √3, P माने लंब, लंब के मान H1 और कहते X, ओके। जब अतिरेक गुना कर दो, H1 बराबर √3X मान लीजिए समीकरण में। अब फिर आ जाएंगे समकोण त्रिभुज CDE में, ठीक है। पुनः लिख देंगे त्रिभुज CDE में। जब तो एग्जाम हॉल में बनाता रहूँ तो पुनः लिखने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? हाइयो लिखने की जरूरत नहीं है कि त्रिभुज फलाना में या चिलाना में। हम आप लोग को इसलिए लिख रहे हैं ताकि मान लीजिए रिवीजन समय कभी भोर पर आ जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो है लंब हुआ और है कति हुआ आधा, तो वहाँ पर कई डिग्री? tan 30 बराबर P बटा B है, P है पढ़ा जाएगा P। tan 30 डिग्री के मान 1/√3, P के मान H2 X, तिरे गुना करेंगे, हाँ तिरे गुना करेंगे तो √3 H2, √3 H2 बराबर X, H2 बराबर X बटा √3, समीकरण 2। क्वेश्चन कहा था तो H1 बटा H2 के मान निकालिए। तो H1 के मान कितना आयल बा?
√3x। H2 के मान x बटा √3, बटा वाला ऊपर चले जाएगा तो हो जाएगा √3 3x, अब बटा एगो x कट गया, यानी 3/1 के हम 3:1 लिख सकते हैं। हो गया, इसको आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। कहा था यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है, यानी पहले रहा था जौन किरण बा ऊपर से, किरण ऊपर से ना आता है जी, तो ऊपर से झुकाव आ रहा है, तो पहले का इतना डिग्री है 45 डिग्री, ठीक है। ओकरा बाद में बढ़ जाता है 60 डिग्री। देखिए तो पहले था ऐसे, देखिए यहाँ सूरज दिख रहा है ऊपर से, ठीक है, तो पहले कौन था कई डिग्री 45 डिग्री, ओकरा बाद में कुछ देर में हो गया कई डिग्री 60 डिग्री। ध्यान रखिएगा जो पास में कौन रहता है वो बड़का होता है, ठीक है। जैसे हम एगो चित्र बना दे रहा हूँ, ठीक है, एगो हेतना एगो हेतना एगो हेतना आ एगो हेलन ले, हेकर नाम ए दे देनी है, बी दे देनी है, सी दे देनी है, डी दे देनी। अब बताओ सबसे पातर मुँह है ना पहले बा, और अर्थ बल कौन पातर है, छोटा है, उससे तो नहीं है, बड़ा है, उससे बड़ा है, देखा है छितना राहे है, छितना राहे जानते हैं, पूरा बुझा रहा है। आज ए पर जो खड़ा होता है ना, ए पर 90 डिग्री रहता है, तब ना कहते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो इसलिए इन्हें का तर होगा 45 और उन्हें होगा कितना 60। अब क्वेश्चन पढ़िए। कहता है यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 से 60 डिग्री बढ़ता है तो एक मीनार की छाया 50 मीटर घट जाती है, यानी हई दूरिया कितना घट जाता 50 मीटर। पहले हेलन ले छाया बनत रहा, अब हेलन ले बनता मीनार के ना, एक अर्थ वाले हेकर दूरी कई मीटर बा 50 मीटर, इतने दूरी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 50 मीटर घट जाती है तो मीनार की ऊंचाई है, ये ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। एक नाम लिख दे रहा हूँ ABCD। सबसे पहले देखो ऐसा आप लोग पढ़े हुएगा चैप्टर में, तो हम आपको बताए होंगे सबसे पहले छोटका त्रिभुज में आ जाना। किस त्रिभुज में? छोटका में। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में। आप जान रहे हो हम लोग ऑब्जेक्टिव में पढ़ रहे हैं, इसलिए कथा नहीं लिख रहे हैं कि AB एक मीनार है, सूरज का उन्नयन कोण 45 से 60 होने पर परछाई 50 मीटर घट जाती है, तो इसलिए मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। समझ रहे हो ना, हम लोग बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव। तब वहाँ लिखते थे समकोण त्रिभुज ABC में, क्या को लन दिखाना था, लन दिखाना थोड़े, लन मुहर लगाना है, मुहर जानते ना है, रंग देना है। ऐसे अगर इसे रंग ना रहता तो ज़्यादा लेकर मार करे ले जाता और एक के बाद ठापा मारता हो जाता, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में, तो बताओ हाई लंब है और हाई आधार है, तो इसलिए टैने पर जाएगा ना, टैन कई डिग्री 3 तो 60 है, टैन 60 बराबर P/B, टैन 60 डिग्री के मान √3, ठीक है, और P के मान AB और बटा 20, कोनो एगो के मान छाट लो, AB के मान छाट लो, तो AB बराबर √3 BC, समीकरण 1। अब बड़का त्रिभुज में आ जाओ, त्रिभुज ABD में, ठीक है, तो एलन का डिग्री 45 डिग्री बराबर P/B, tan 45 डिग्री के मान 1, AB अच्छा B जो आधार है तो एक के BD आधार के मान BD, तब BD के हम BC + CD लिख सकता नहीं, BC + CD कोनो दिक्कत। अब 3 गुना कर दिया जाए, AB बराबर BC के BC और CD के हम कितना लिख दी, CD के लिख देनी कितना 50, CD के लिख देनी 50। कहते BD के मान थोड़े ना है, BD देखा BD है ना लिख के, BD ना लिख के BC + कथी लिखा गया CD, न तो ऐसे BD लिखता तो एक बार और नीचे लिखना पड़ेगा BC + CD ना, तो एकरा के आप मान लो समीकरण 2, ठीक है। आना तो आप ऐसे कर देते, समीकरण है AB के स्थान पर हाई लिख देते, तो ऐसा ही बना दे रहा हूँ, आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो देखा AB के मान इतना बा, AB के मान इतना है, ठीक है, तो AB के स्थान पर इतना बैठा दो, √3 BC बराबर BC + 50, BC एक साथ कर दो, तो √3 BC अब माइनस इन्हें खींचिएगा तो कत हो जाएगा BC
बराबर कितना 50। BC कॉमन ले लो, तो BC कॉमन ले लिए तो √3 - 1 बराबर कितना हुआ 50। ठीक है, देख वही ओरिजिनल से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में डाल दिया है तब तो बनाना पड़ेगा। और 2018 के आप जितना क्वेश्चन देखिएगा सही से पूरा महारथी है। ठीक है, तो जब आप BC छाटिएगा, कथी छाटिएगा BC, तो बटा में चला जाएगा, यानी 50 बटा √3 - 1। और आप पढ़े होइएगा कि जब बटा में रूट वाला चले आता है तो ओकरा के कर देते हैं हरों की परिमेय, और हर के परिमेयकरण में नीचे वाला का चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे से गुना कर देते हैं। तो √3 + 1 बटा √3 + 1। किसी को दिक्कत हुआ तो ऊपर हो गया 50 × √3 + 1 अब बटा a - b × a + b, a² - b², यानी √3 के स्क्वायर 3, a के स्क्वायर 1, 2 हो गया 25 मरतबे। तो देखा BC के मान आ गया 25 × √3 + 1। ये BC के मान आया, कथी के मान BC। और क्वेश्चन तो पूछ रहा था ऊंचाई के मान, यानी AB के मान। अब आप सोचिएगा सर जी ये भी हम फिर निकालो तो कैसे निकाल, समीकरण 1 में BC का मान रखने पर, समीकरण 1 में BC का मान रखने पर। अब बताओ आप एग्जाम में इतना लंबा आएगा ऑब्जेक्टिव तो ओकरा के बनाओगे नहीं बनाओगे। ठीक है, तो AB बराबर कितना है √3 BC, तो √3 के √3 और BC के स्थान पर ऐसा चीज वाली लिख देंगे। तब हाँ, तब 25, पहले ही बड़का कोष्ठ लिखा, बड़का कोष्ठ। ठीक है, 25 × √3 + 1। ठीक है, एकरा गुना कर दीजिए, सभी में गुना कर दिया जाए। देखो एकरा गुना कीजिएगा तो पहले ऐसे गुना कीजिए, तब 25 √3 अब भीतर बाटे √3 + 1। ठीक है, अब सभी में गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 25 × यहाँ, देखा जैसे जैसे गुना कीजिएगा तो ना हो जाएगा जी, 25 × 75 अब + 25 √3, 25 √3। हाँ तो खाली √3 से गुना करना, आंसर नहीं मिला होता कैसे कह दिया है, खाली √3 से गुना कर दो। खाली रूट कितना से गुना कर देना है 3 से, तो 25 के 25 √3 से गुना कीजिएगा तो एगो 3 हो जाएगा, अब प्लस √3 एकम √3, इतना है 25 × √3। ऑप्शन डी सही तो है। देखो कितना लॉन्ग है ऑब्जेक्टिव, एकरा का लिए ऑब्जेक्टिव। हाँ बोलिए ना, तो हम क्या करो, हमारा घर से कोनो थोड़े ना लाया हूँ। 15 हो गया। अच्छा कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जो खाली हिंट्स दे देंगे। देखा 16 का तो एक मीनार के उन्नयन कोण, एक मीनार के उन्नयन कोण उसके पाद से 21 मीटर की दूरी पर। देखा एगो मीनार है, अब मीनार के पाद है ये ना बोलता है, तो मीनार के पाद से 21 मीटर दूर, कई मीटर दूर 21 मीटर दूर, कहना चल गए ना 30 डिग्री है, कई डिग्री है 30 डिग्री है, 30 डिग्री। तब मीनार की ऊंचाई देखो A हुआ, B हुआ, C, तब मीनार AB BC कथे हुआ, तो ये तो आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, नहीं बन जाएगा, चलो 17 क्वेश्चन इज कहता एक मीनार से एगो कथी बना दिए मीनार, एक मीनार से 50 √3 मीटर की दूरी पर, मीनार से कितना दूर 50 √3 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी हे से उन्नयन कोण कै डिग्री है 30 डिग्री। तो हेकरे तो बड़का भैया हवन, एकर बड़का भैया नहीं खन, 21 रहा 50 बा तो बड़का भैया नहीं खन, हाई तो रूट हो गल, तो खिसिया हुआ हो गल, खिसिया हुआ बड़का भैया आय तो आँख लाल लाल कैले बड़न, तो बन जाएगा जी tan 30 डिग्री 1 बटा √3 बराबर AB बटा है था ना, √3 से √3 कट जाएगा, यानी 50 आंसर आ जाएगा। देखो तो 50 है, वाह तो मिला देनी सर जी। नेक्स्ट 18 कहता किसी खड़ कथी लिखल ससुरा खड़ी छड़ लिखल बा, कहता किसी खड़ी छड़ी रहता तब ना, कहता किसी खड़ी छड़ एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1 √3 है।
सुनो, एगो खड़ी है, एगो कथी है खड़ी, आ एगो छाया है। तो देखा पहले खड़ी छोड़ी, पहले खड़ी छोड़ी की छोड़ है, कहता पहले छोड़ एवं छाया, छोड़ एवं छाया की अनुपात 1:3 है। करार तो पहले कथी छोड़, ओकरा बाद में छाया। तो ए बी सी, बताओ छोड़ ए बी होगा कि बी सी होगा? तो कहता एक बा, हाई कितना बा √3 बा। आप क्वेश्चन पूछे तो यूनियन कौन बता दो, कथी बता दो यूनियन कौन, ये बता दे रहा हूँ। ताही लंब हुआ आधार हुआ कथी पर जाएंगे, tan थीटा लंब बटा आधार यानी P बटा B। तो tan के tan थीटा 1/√3। अब tan में कै डिग्री के मान 1/√3, तो थीटा के मान कै डिग्री 30 डिग्री। किसी को दिक्कत है? देखा था हलवा नहीं है जी, ये तो हलवा में हलवा नहीं है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन इज कै 19 क्वेश्चन कह रहा है कि एकरा के पहले उतार लो तब इधर से बनाएंगे, ठीक है? थोड़ा सा लॉन्ग है, हो गया? अरे एकरा के ऐसा उतार लो, घरे बना देना। चलो मिटका दो। सुनो, यो मिटका दो। सुनो सुनो, चलो 19 क्वेश्चन देखो। 19 क्वेश्चन कहते हैं जमीन पर स्थित, कहाँ पर स्थित? जमीन पर स्थित किसी दो बिंदु से दूरी क्रमशः a मीटर और b मीटर है, जो एक ही क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा एक रेखा के निकाल, एक ही क्षैतिज रेखा कहता एगो दूरी a है और एगो दूरी कथी है b। तो चलिए मान लीजिए एगो a, जैसे हाई दूरी a, हाई दूरी कथी होगा b, ए तथा बी, ए तथा बी क्षैतिज रेखा पर स्थित है। किसी मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, यानी हेपर से देखला पर एगो 30 डिग्री और एगो 60 डिग्री। तो जो लगीचा रहता है बड़ा होता है, तो 60 हो गया और हाई कहते हो गया 30। अच्छा सर जी हेलन 30 हेलन 60 लेके बनाएंगे तो गलती हो जाएगा? गलती नहीं होगा, ठीक है? लेकिन जो तरीका कहता है वो अधिक तरीका कहता है, तो हेलन चंदन करो कहता है ना जी। हेलन चंदन कह देवे तो गलती हो जाएगा हो। अरे हेलन चंदन कह देला तो गलती चंदन कह देला का? चंदन भाई हमारा मर्जी है, कहीं करूँगा, ठीक है? लेकिन कहता है तरीका ना, तो चंदन माथे पर लगाओ, ठीक है? ए बी सी, साधु वालों तो कानों में लगा ले लो और कहीं कहीं लगा ले लो, ठीक? चलो तो ए बी सी डी, ठीक है? तो कहो तो मीनार की ऊंचाई, तो बताओ मीनार है ना, ये भी है। तो सबसे पहले छोटका त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan कै डिग्री P बटा B, tan 60 डिग्री के मान √3 ए बी बटा ए, ए बी बटा ए, एकरा के इतने पर आया था, एकरा के इतने पर आया था, इतने पर आया था इतना। अब हो त्रिभुज में आता, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, तो tan कै डिग्री बराबर P बटा B, tan 30 डिग्री के मान √3, P माने ए बी और B माने 100 से बी डी, 100 से बी डी के B लिख दी, समीकरण 2। अब हम निकरण से समीकरण 1 तथा 2 के गुना करने पर, हाँ लिखा समीकरण 1 तथा 2, 1 तथा है तथा 2 के संगत पक्षों को गुना करने पर एक अर्थ बाएं वाला से गुना, दाहिने वाला से, तो √3 गुना 1 बटा √3, बाएं वाला से अब दाहिने चले जाए, ए बी बटा ए गुने ए बी बटा बी, ठीक है? अब भाई कट गया, ए बी में ए बी से ए बी स्क्वायर है कते हो गल ए बी, 3 गुना कर दिया जाए,
ए बी ए स्क्वायर बराबर कथी ए बी, तो इन्हें स्क्वायर बात तो उन्हें जाके रूट में हो जाएगा रो बी। अच्छा देखा ये कौन वाला के क्वेश्चन आ रही है, जब तोरा किताब में पढ़ता ना तो साफा अंतिम क्वेश्चन रही, साफा 16 नंबर अंतिम क्वेश्चन जो 9 चैप्टर के, लेकिन वो देखते लिया है कि यूनियन कोण का योग पूरक कोण है, पूरक माने 90 डिग्री, तो देखो यो तो 90 डिग्री तो है ही ना है जी, तो ये थोड़ा है पर कोनवा बदल ले रहा है, कोनो दिक्कत नहीं यार, जब जैसन तब तैसन ना। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कर रहा है, एक छड़ की लंबाई और छाया के अनुपात सेम, आप क्वेश्चन 18 नंबर है, सेम क्वेश्चन का नंबर सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चलो 21 चलता हूँ, 21 देखो 21 क्वेश्चन कर रहा है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण सदैव कौन सी रेखा के साथ होती है। देखो उन्नयन माने ऊपर, उन्नयन माने ऊपर और अवनमन माने नीचे आता है, कौन से ना दोनों बनता है, सॉरी है रेखा से ना, तो कौना रेखा से, जैसे हम कल आप लोग को दो गो अलग अलग कोण बनाए होंगे, तो ऐसे बनाए थे जी, तो दोनों कौना कौन से बन रहा है, क्षैतिज, कौन सा सूरा कहा जा रहा है, क्षैतिज रेखा कहना चाहिए था, क्षैतिज रेखा से कथी से। चलो 22 कहता यदि किसी ऊर्ध्व खंभे खड़े खंभे की ऊंचाई किसी क्षण उसकी छाया के बराबर हो जाए, कहा था जितना ऊंचाई है ना उतना ही होकर कथी है, छाया है, तो हाई एक्स तो हाइयो एक्स होगा कि नहीं होगा, बराबर है, तो उन्नयन कोण है कौन निकलना है, तो बताओ कल ऐसे क्वेश्चन पढ़े थे। अच्छा मुँह जबानी बताओ तो एक आंसर देखा, हाई पी बटा पी 1 हो जाएगा और tan 45 डिग्री के माने को था, ठीक है। कौन हाई 22, चलो 23 कहा था प्रेक्षक की आँख से, यानी हम हेलम बैठल बनी चाहे खड़ा बनी हमारा आँख से, प्रेक्षक की आँख से मीनार के शिखर को मिलाने वाली रेखा तथा क्षैतिज रेखा, कहा था प्रेक्षक की आँख से, प्रेक्षक की आँख से मीनार के शिखर को मिलाने वाली, देखिए मान लीजिए मीनार हो गया और है एक शिखर हो गया, है कद हो गया शिखर, शिखर माने मूड़ी, ठीक है, शिखर ख में से हटा दो तो सिर हो गया, तो मिलाने क्षैतिज रेखा तथा मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण को है कौन सी कोण कहते हैं, बताओ ये कोण के नाम कहती है, ऑप्शन देखो तो उन्नयन कोण है, तो उन्नयन कोण तो हर आंसर हो जाएगा, कौन कौन हो जाएगा, उन्नयन कोण, चित्र बनाना होगा तो समझ यहाँ बना लेना, ठीक है। चलो 24 कहता दर्शक की आँख से जब कोई वस्तु नीचे हो, दर्शक की आँख से जब कोई वस्तु नीचे हो, यानी ओकर आँख बा, एकर आँख बा, आ जब कोई वस्तु नीचे बा हेलन से देखी, तो बताओ है ना, देखी तो कौन कौन, चित्र मिटका दो। 25 का था 5 मीटर ऊंचे घर की छाया, घर, चलो 5 मीटर, 25 क्वेश्चन देखो, कहा था 5 मीटर ऊंचे घर, तो घर ऐसे खड़ा होगा, आई कई मीटर के घर है, 5 मीटर, ऊंचे घर की छाया की लंबाई 5 मीटर है, यानी छाया की लंबाई भी कितना है, 5 मीटर है, तो यूनियन पूछा तो ये हम जाना था नहीं, तो क्वेश्चन कहते यूनियन को हाई फोन, देखो कल बताए थे और बना भी लीजिएगा, थीटा पूछ रहे, ठीक है, लेकिन सब कॉपी में बना लेना। 26 कहा था यदि किसी व्यक्ति की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, देखो छाया कथी, छाया, तो छाया नीचे ही ना बनता है जी, कहा था जो छाया बना था ना, कौन बना था, छाया, वो व्यक्ति से √3 गुना है, तो मान लगे x हो गलता है, √3 x, समझ रहे हो, x तो का x √3 x, तो उन्नयन कोण, अब देखो अब भाई उन्नयन कौन पूछ रहा है, चलो मुँह जबानी देखो तो, हाँ tan थीटा 45 डिग्री, ठीक है, वो इसी के लिए पिटाए थे, वाह। चलो 27 क्वेश्चन कर रहा है, 6 मीटर ऊंचे खंभे के आकार से, आधार से
एगो 6 मीटर ऊंचा खंबा है। खंबा कई मीटर है? 6 मीटर ऊंचे खंबे के आधार से 6√3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु। कहता है हेलन से कितना दूर पर स्थित? 6√3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से शीर्ष का उन्नयन कोण। हैकर उन्नयन कोण पूछा था। हाय उन्नयन कोण पूछा था। समझ में आ रहा है ना जी? देखा जहां जहां थीटा लिखनी है थीटा, जहां जहां थीटा लिखने वो थीटा के मान निकालना है। तो tan थीटा लंब बटा आधार 6 से 6 कर जाएगा 1/√3। ठीक है 28 पर चलो। 28 का था एक भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके आधार से 15√3 मीटर की दूरी पर। कहता कति ये भवन है? कहता एक भवन है ना, ये भवन से 15√3 मीटर की दूरी पर 15√3 मीटर की दूरी से एक और उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण का डिग्री? 30 डिग्री है। 30 तो कहता मीनार तो ABC। अच्छा सर जी हमें ABC नहीं लिखी तो कोनो दिक्कत बा का? कोनो दिक्कत ना, डायरेक्ट P/B लिख दिया। P के मान 6, B के मान इतना बैठा दिया ना। अच्छा ABC मन करे तो ABC लिख दिया, लेकिन कोनो जरूरत नहीं है। तो हाई निकाल लीजिएगा जी। tan 30 डिग्री 1/√3 बराबर P/1/√3। √3 से √3 कट जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक 28। अब पेज पलट दीजिए, लेकिन जगह के कारण आप लोग एक के पहले उतार लीजिए तो फिर हम आपको बताऊंगा। ठीक है चलिएगा मेरे बबुआ, मेरे राजा, मेरे सुगा, मेरे चेला। हो गया। चलिए हाई 28 था, 27 था, 26 था। अभियान सब किसी का कॉपी चेक करेंगे, जो फोटो बना रहे हैं ना चेक करेंगे कौन कौन बनाया है कौन कौन नहीं बनाया। चलो 29 क्वेश्चन इज 29 क्वेश्चन का होता है एक 4 मीटर ऊंचे भवन, यानी एक भवन कई मीटर है? 4 तो भवन सीधा बात है आदमी जैसे खड़ा होगा से देखने पर, यानी ऊपर से देखा था ना, देखने से कहने 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से देखने पर आधार से 4√3/3 मीटर की दूरी। 4√3/3 मीटर की दूरी। हेलन मने हेपा से बैठ गया, टुकुर टुकुर हेपा देखा था। टुकुर टुकुर कथी करा था? टुकुर टुकुर देखा था चाहे ताका था। टुकुर टुकुर देख रहा है तो एपा अवनमन कोण। तो देखो ऊपर से देख रहा है तो कौन कौन बनेगा? अवनमन। और अवनमन कोण उन्नयन कोण बराबर होता है, तो हाई अवनमन हो जाए, हाई कौन हो जाए? उन्नयन हो जाए। तो जितना हाई कौन होगा उतने हाई कौन होगा, तो हाई निकाल दो। जैसे आप लोग कभी पढ़े हुईएगा जेड द्वारा बनाए गए कोण को एकांतर कोण कहते हैं, और एकांतर कोण बराबर होता है। तो बताओ वैसे जेड नहीं बन रहा है का जी? बन रहा है ना, तो इसलिए जितना हाई कौन होगा उतने हाई कौन होगा। देखो बन रहा है जेड, तो हाई निकाल दो। सर जी कैसे निकालेंगे? अरे tan पर निकालो, हाई लंब हुआ, हाई आधार हुआ। तो चलो यहाँ 29 लिख रहा हूँ। ठीक है तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार P/B। tan थीटा के मान नहीं दिया है तो tan थीटा के थीटा लिखो। P माने लंब के मान 4, आधार के मान 4√3/3। नीचे वाला ऊपर चले जाएगा तो tan थीटा बराबर 4 × 3 बटा 4 × √3। 4 से 4 कट गया, एगो से एगो कट जाएगा तो कति बचेगा? कै डिग्री? 60 डिग्री। थोड़ा हमको टेढ़ लगा ना, तो सोचिए कि इसको बता देना उचित है। ठीक है समझ गए ना? देखो जो भारे ऐसा आप लोगों को कभी क्वेश्चन लगा है कि हाँ हाई भारी है हमसे नहीं बनने वाला है सर जी छोड़ दिए हैं, ऐसा नहीं ना लगा है? जो हमको लगता है कि थोड़ा टेढ़ा है तो हम खुदे यार समझ के लिए होगे। कहो तो एक वृक्ष की छाया, एक वृक्ष की छाया उसकी लंबाई की 1/√3 गुनी है। देखा एक वृक्ष, सुनो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो छाया नीचा होगा, छाया कहाँ होगा? नीचे। तो कहो तो जो छाया बानो वृक्ष की छाया वो लंबाई की 1/√3 गुनी है, तो हाई 1/√3 x हो जाएगा।
ना समझे। देखा तो गलती से हेकरा के 1/√3 हेकरा के x मत लिख लिया। देखा कहता जो छाया बानू छाया ओकरा लंबाई से यानी वृक्ष के लंबाई से 1/√3 गुनी बा, तो हेकरा 1/√3 गुनी नहीं हो गया। गलती से तू हेकरा के x मान लेला, हेकरा के हाई चीज इन्हें उन्हें लिख देबो तो गलती हो जाए यार। समझो ना कथी कर रहे हैं, फिर से पढ़ो 30 क्वेश्चन। कहता एक वृक्ष की छाया 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 उसकी लंबाई से 1/√3 गुनी यानी हेकरा से 1/√3 गुनी है, तो 1/√3 गुना ना लिखिएगा। अब हाई थीटा पूछ रहा है तो tan थीटा बना सकते हैं। tan थीटा डायरेक्ट मान बैठाओ, कथी p/b लिखल है 1/√3 x ऊपर है, ऊपर चले जाएगा √3 x/x कट गया। थीटा के मान क्या डिग्री 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन का होता 5 मीटर ऊंचे वृक्ष के शीर्ष का उन्नयन कोण। 5 मीटर ऊंचे वृक्ष यानी एगो वृक्ष है, एक कथी है वृक्ष, कई मीटर ऊंचे वृक्ष की शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से x मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। यानी पाद से कितना मीटर दूर x मीटर, और उन्नयन कोण का डिग्री है 60 डिग्री। तो ससुरा का होता है 100 के मान, तब वह tan बना लीजिएगा। वो x तनी दे के भूल याद ले बा, ठीक कोनो दिक्कत ना। tan 60 बराबर √3 हो जाए तो √3 p/b, तो √3 बराबर p के मान 5 और b के मान x। ABCD लिख ले रहा था ABCD, तो x बराबर 5 /√3। देखो तो ऑप्शन में है, ऑप्शन में है 5/√3। अब आप कहिएगा सर जी इतना है ही नहीं है, तो एक के परिमेयकरण कर दो, कथी कर दो परिमेयकरण। आज जब अकेले चीज रहता है ना तो ऊपर नीचे से गुना हो जाता है। अब 2 को रहेगा तो चिन्ह बदल के तो गुना कीजिएगा तो 5√3 हो जाएगा, अब बटा में कत हो जाएगा 3। ना समझे, समझ के लिए हेलन समझ में आया है तो बना लीजिएगा। मिटका दो हेकरा के चित्र वहाँ पे है, ठीक है चित्र नहीं मिटकाऊंगा। 31 32 पे चलो। 31 32 कहता एक वृक्ष के शीर्ष से उसके पाद से कथी कहता उसके पाद बिंदु से 7√3 मीटर। देखा एक वृक्ष है, कथी है वृक्ष, आ कहता पाद से 7√3 मीटर दूरी, 7√3 मीटर 3 मीटर की दूरी से अवनमन कोण 30 डिग्री है। यानी हेपा से देखा तटे तो अवनमन कोण कितना बना था 30, यानी हाई बना था 30, तो हाइयो कितना बन जाए 30 ना बन जाएगा। तो 30 डिग्री है तो वृक्ष की ऊंचाई बताओ, इसना बना लीजिएगा। देखो tan 30 बैठाएगा 1/√3, p के मान p रहने दो, b के मान 7√3, 3 गुना कीजिएगा √3 से √3 कट जाएगा, p के मान कितना जाएगा 7। ऑप्शन में देखो तो 7 है, तो ये हम रखूंगा थोड़े, आपको बनाना है तो ठीक। चलिए 33 क्वेश्चन का होता एक वृक्ष के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पास से कितना मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। देखो ये ना पढ़ना है जी, कहता कि पाद से कितना मीटर दूर, दूर कितना 4√3 मीटर से 60 डिग्री है। क्या डिग्री है, अरे ये तो सफाई कर पटीदार है कि मौसम उसी के बेटा है जी। तो हम बना थोड़े रहा हूँ। उन्नयन कौन पूछ रहा है 33 में, कहाँ पूछ रहा है उन्नयन कौन। वृक्ष की ऊंचाई बताओ, वृक्ष की कथी बताओ ऊंचाई 33 34 देखो कितना 34। कद उन्नयन कोण और अवनमन कोण कथी होते हैं, तो देखो था उन्नयन कोण। अरे कह गया सामने चित्र है ना तो फिर चित्र बनाना पड़ता देखो तो हमको फायदा नहीं हो गया। उन्नयन कोण और अवनमन कोण हेवलन समझे नहीं है, बराबर होता है, ठीक है। तो 34 मिनट का एक बार 35 पर काम समाप्त कर रहा हूँ।
कहता प्रेक्षक की आंख से यानी हमारा आँखिया से, चाहे तो वो देखता रहता तोरो आँखिया से, ठीक। प्रेक्षक की आंख से मीनार के शिखर तक यानी हेकरा आँखिया से है मीनार हो गए, आ हेकर आँखिया से हेकरा शिखर तक है ना जी। शिखर तक खींची गई रेखाओं को कथी रेखा कहते हैं? ऑप्शन में है। हाँ भाई जी, मजा आ गया। और चैप्टर हुआ समाप्त। नेक्स्ट डे हम लोग कौन, अच्छा सुनो, आज राय कर लेते हैं। उतारने का बोला हो नहीं ना, अभी नहीं उतारना है, ठीक है यार। तो कई चैप्टर शुरू करो पहले, 10 से 11 तक चैप्टर अभी नहीं पढ़े हैं, और जो चैप्टर नहीं पढ़े हैं उसको पढ़ाना उचित नहीं है, ठीक है। 12 चैप्टर तो पढ़ लिए, लेकिन 13 चैप्टर खत समाप्त हो गया रहता तो उसी को पढ़ाते हैं। चलो कल पहले 14 चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। कल ऑब्जेक्टिव 14 चैप्टर पढ़ेंगे, इसको अपने झोरा में कस लीजिए, ठीक है।